तो आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर एएसओ में। आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों आरपीएफ एसआई का जो कि 19/12/2018 का शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया उसके सभी जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो पे बने रहिएगा। अगर आप लोग अपना प्यार दिखाते हो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अगर शेयर होता है तो मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगा। दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा पहला क्वेश्चन कि गैलियम की परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो गैलियम का परमाणु क्रमांक जो होता है दोस्तों वो 31 होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो कि 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों जो 12वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे श्री रंगराजन। ठीक है, श्री रंगराजन जो भारतीय 12 वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अब दोस्तों आपको बताना है कि वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो दोस्तों वो अनुच्छेद आप लोग याद रखिएगा 280। साथ ही दोस्तों आप लोगों को ये भी बताना है कि वित्तीय आपातकाल कितने अनुच्छेद में उसका वर्णन मिलता है वित्तीय आपातकाल का। तो ये मिलता है आपका 360 में। ठीक है, ये आपका हो गया वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद और ये हो गया वित्तीय आपातकाल। ठीक है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्वेश्चन, अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइजेनबर्ग के द्वारा अनिश्चितता का सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को के अंतर्गत शामिल विश्व स्थल नहीं है। ठीक है, तो इसका दोस्तों जो आंसर होगा वो होगा चार मीनार। ठीक है, चार मीनार इसका जो है आंसर होगा, क्योंकि ये दोस्तों आपके जो दिख रहे हैं एलिफेंटा की गुफा, हुमायूं का मकबरा और रानी का बावली, तो रानी की बावली ये तीनों जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, जबकि आपके चार मीनार जो है वो शामिल नहीं है। आप लोग को बताना है दोस्तों कि ये जो हुमायूं का मकबरा है ये कहाँ पे है, किस जगह पे है। तो ये आपके दिल्ली में है। एलिफेंटा की जो गुफा है, एलिफेंटा की गुफा और एलोरा की गुफा, ये दोनों जो आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, साथ साथ जो भी फैक्ट बताऊंगा वो भी नोट करते चलना आप लोग। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, एडम गिलक्रिस्ट का उपनाम क्या है। तो दोस्तों इसे जो है चर्ची के नाम से जानते हैं। ठीक है, चर्ची के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों जो क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है। तो 8वीं अनुसूची जो है वो आपका संबंधित है भाषा से। ठीक है, तो ये है आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब आपको बताना है दोस्तों 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है टोटल। तो 22 भाषा है। ठीक है, और रिसेंटली जो भाषा जोड़ा गया वो है बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये आपके जो है लेटेस्ट आपका जो है जोड़ा गया है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य बन सकता है। तो इसमें आपके जो ऑप्शन है हाँ वित्तीय आपातकाल के दौरान, हाँ वित्तीय आपातकाल के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, या नहीं। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो दोनों सदन का मतलब यहाँ पे है राज्यसभा से और लोकसभा से, क्या दोनों व्यक्ति क्या बन सकता है। नहीं, या तो इससे बन सकता है या तो इससे बन सकता है, दोनों नहीं बन सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नहीं। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात याद रखें। वित्तीय आपातकाल मैंने बताया, वित्तीय आपातकाल का अनुच्छेद है 360। राष्ट्रीय आपातकाल का जो दोस्तों है वो है आपका 352 और 356 में आता है राष्ट्रपति शासन। 356 में राष्ट्रपति शासन, 352 में आपका आता है राष्ट्रीय आपातकाल और 360 में आता है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, भारत सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो ये भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, ये भारत का क्या होता है दोस्तों, राष्ट्रपति होता है। अभी वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति है वो द्रौपदी मुर्मू है। वो उड़ीसा राज्य से संबंध रखती है, उड़ीसा से रखती है। ठीक है, उड़ीसा से रखती है और प्रथम आदिवासी महिला प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी है। ओके, प्रथम महिला राष्ट्रपति आदिवासी राष्ट्रपति भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील विद्रोह कहाँ हुआ था। नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था। तो ये हुआ था पश्चिम बंगाल में। ठीक है, नील विद्रोह कहाँ हुआ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है, किसान विद्रोह भी कहाँ हुआ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों है सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी कितनी है। तो सूर्य और मंगल ग्रह के जो बीच की दूरी है वो है आपका 227.9 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, 227.9 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको संबोधित करते हुए देता है। ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है, किसको संबोधित करते हैं। आप लोग से बहुत सारे जो स्टूडेंट होंगे इसमें ऑप्शन मारेंगे मुख्य न्यायाधीश, लेकिन इसका आंसर पता है क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति आंसर होगा। ठीक है,
भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, ठीक है। लेकिन जब भी राष्ट्रपति अपना जो है त्यागपत्र सौंपता है तो वो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग उपराष्ट्रपति जो होता है, उपराष्ट्रपति के बारे में। अभी भी उपराष्ट्रपति क्या है, कौन है? जगदीप धनखड़ है, ठीक है। जगदीप धनखड़ अभी वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति है। और जो है उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है, ठीक है। राज्यसभा का क्या होता है? सभापति। ये आर्टिकल नंबर कितना में है दोस्तों? तो ये 64 में है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 64 में बोला गया है कि उपराष्ट्रपति जो होगा भारत राज्यसभा का सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है। और भारत के जो उपराष्ट्रपति का वर्णन मिलता है वो मिलता है 63 में। तो 63 में भारत में उपराष्ट्रपति होगा और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये 64 में बताया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं तो संसद के बारे में। तो संसद के जो होते हैं 3 अंग होते हैं, ठीक है। एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा और एक होता है राष्ट्रपति। तो संसद के जो है 3 अंग होते हैं, ठीक है। संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अगर पूछेगा कितने अंग होते हैं? 3 अंग। तीनों से संबंधित आपको आर्टिकल बताना है। तो संसद से जो संबंधित आर्टिकल है वो है 79, ठीक है। 79 संसद से है, राज्यसभा से 80 है, लोकसभा से 81 है और 52 जो है प्रेसिडेंट से, ठीक है। 52 यानी कि राष्ट्रपति से, 79 संसद से, राज्यसभा से 80 और लोकसभा से 81, ठीक है। तो ये अनुच्छेद है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इथोपिया की राजधानी कहाँ है, ठीक है। तो इसकी राजधानी जो है वो क्या है? निम्फिने राजधानी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थेम्स नदी किस देश में बहती है? थेम्स नदी किस देश में बहती है? थेम्स नदी किस देश में बहती है? तो ये बहती है इंग्लैंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी टेबल टेनिस से संबंधित नहीं है? टेबल टेनिस से संबंधित कौन सा खिलाड़ी नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर ए, ठीक है। मेंस कार्लसन जो है ये आपका टेबल टेनिस से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, पुस्तक ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ किसने लिखी है? ए सेंचुरी ऑफ इज़ नॉट इनफ लिखा है सौरभ गांगुली, ठीक है। और सचिन तेंदुलकर का बुक का नाम है प्लेइंग इट माई वे, ठीक है। प्लेइंग इट माई वे। दोस्तों आप लोग इस वीडियो से जितना चाहे उतना फ़ायदा उठा सकते हो। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जितना भी मेरे माइंड में रहेगा वो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो कंटिन्यू रखिए और इस पर प्यार बनाए रखिए अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है, पार्श्व या प्रिय ग्रंथि क्या स्रावित करता है? तो यह स्रावित करता है ऑक्सीटॉसिन। बहुत ही सिंपल और कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता होता है, ठीक। नेक्स्ट दोस्तों, शब्द जो है बैक से अटैक का उपयोग किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो ये आपका जो है वो है वॉलीबॉल, ठीक है।